हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जो कहते थे तेरे बस का नहीं है, उनको भी तो करके दिखाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी बजे हैं सुबह के 6 और नाश्ते के लिए जो मैं बनाने जा रही हूँ आज, उसमें सूजी और दही को मिला के आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। तो मैं प्रिपरेशन राउंड में आ गई हूँ किचन के। मैंने 1 कटोरी के करीब ली है सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं, और 2.5 चमचा के करीब डाला है दही। खट्टे के हिसाब से आप दही कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और चम्मच की मदद से इसका एक घोल सा बना लेंगे। इतना पानी इसमें मिलाना है कि जब सूजी हमारी फूल जाए, आधे घंटे इसको हम रखेंगे तो जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो लगभग इडली के बैटर जितनी हो जाए। घोल बनाने के बाद रखने से पहले इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के रखना है। नमक बाद में भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें मिला देना है और इसको ढक के रख देना है पूरे आधे घंटे के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और अब मैंने ले लिया है दूसरा काम, मलाई उतारनी है मुझे इस दूध पर से जो फ्रिज में से निकला है। और जितनी देर मैं कोई और काम नहीं करती हूँ शूट का, तो उतनी देर फ़ोन को लगा देती हूँ चार्जिंग पे। तो ये एक काम बढ़ जाता है जब हम शूट कर रहे होते हैं। और उसके बाद मैंने मलाई निकालने के लिए ना, मुझे चाकू और छन्नी चाहिए था, तो वो बर्तन के टोकरे में था। तो मैंने फिर सारा बर्तन का टोकरा खाली किया और उसके बाद वहाँ पे मार दिया कपड़ा। अब मैं मलाई उतार रही हूँ, तो चाकू से इस तरीके से किनारे सारे छुटा लिए पहले मलाई के, और चाय छानने वाली जो छन्नी होती है उससे मलाई निकाल ली बिल्कुल अच्छे से। तो इसमें मलाई जो है वो बिल्कुल भी बचेगी नहीं। और चाय में मतलब हमारे यहाँ गाढ़ा दूध ज़्यादा नहीं लेते हैं, और बच्चे भी मलाई दूध में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ये एक बार में दूध बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद इसमें से जितना अभी पीने के लिए हमें चाहिए उतना मैं एक छोटे भगोने में निकालूंगी, और बाकी का दूध का भगोना जो है ये फ्रिज में रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों बेटियों के लिए 1-1 गिलास दूध के करीब और आधा कप हमारी चाय में जाएगा उतना दूध निकाल लिया है। तो ये दूध अब एक किनारे रख दिया। अब चलते हैं तीसरे काम पर। तो जो सूजी का हमने ये बनाया ना बैटर, इसमें हमें सब्जियां डालनी है अपनी पसंद की। तो मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी धनिया ले ली है। अभी बज गए हैं 6:30, तो 6:30 मुझे अब बेटियों को उठाने जाना है। इन्हें उठाने के बाद हाथ के हाथ थोड़ा सा बिस्तर मैंने तय कर दिया था और पानी लगा दिया है, और साथ में कर रही थी मैं चॉपिंग आके बीच बीच में। तो ये प्याज मैंने काट के रखी है, लेकिन चॉपर चलाया नहीं था, तो अब चॉपर में प्याज बारीक बारीक काटूंगी। और जी इसमें टमाटर भी कट जाएंगे, बाकी शिमला मिर्च जो है वो मैं हाथ से काटूंगी। तो यहाँ पर चल रहा है चॉपिंग का काम। चॉपिंग के काम के बाद जो है इतने आधा घंटा उस सूजी को हो जाएगा। तो जब ये हमारी सब्जियां कट के रेडी होंगी उतने वो सूजी भी फूल जाएगी अच्छी तरीके से। तो जो सैंडविच बनाने वाली हूँ मैं सूजी मिला के, नई रेसिपी है एक्चुअली जो मैं ट्राई करने जा रही हूँ आज। तो सूजी का यही सब चीज़ें मिला के मैंने एक बार चीला तो बनाया था, बहुत अच्छा बना था। तो आई होप कि ये भी अच्छे ही बनेंगे। तो ये देखो हमारा बैटर बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा तैयार है। और इसमें जो है ये सारी वेजीज जो हमने काटी हैं ये मिला देंगे। तो इसमें आप गाजर या पत्ता गोभी भी बारीक करके डाल सकते हो, मतलब सब्जियों में चॉइस है अपनी हिसाब से, कुछ भी आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हो। तो हम लोग ब्रेड पिज़्ज़ा में मेन यही 3-4 चीज़ें खाते हैं, तो यही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और कोई सब्ज़ी इस टाइम गाजर वगैरह थी भी नहीं। सब्जियां मिलने के बाद ऐड करने हैं मसाले। तो थोड़े से इसमें डाले हैं चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डाला है इसमें गरम मसाला। इसके अलावा इसमें डलेगी काली मिर्च और नमक इसमें चख के देख लेंगे, तो जितना ज़रूरी लगे इसमें इस टाइम पे आप नमक भी और ऐड कर सकते हो। वो रह गया इसमें शूट होने से थोड़ा सा नमक, मतलब ये बैटर आप चख लो, तो यहाँ पे अभी कोई कमी लग रही है तो
डल सकती है सामान। अब मैंने रख दिया है फटाफट से तवा। ये बड़ा तवा है, इस पे एक साथ 4 सैंडविच जो हैं वो आराम से बन जाएंगे। और इसमें एक साइड पे हमें ये जो बैटर बनाया है इसको अच्छे से फैला देना है किनारे तक, और उसके बाद इसे तवे पे रख देना है। हल्का सा चिकना मैंने पहली बार जो है वो लगा लिया, और उसके बाद मैं इसमें कोई चिकना नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ देखो एक बार में 4 पीस आ गए हैं। और ये नॉन स्टिक जो तवा है ये प्रेस्टीज का है, फुल डायमीटर का, शायद सबसे बड़ा साइज़ यही था, और शायद 1250 कुछ रुपए का ये आया था। अब इसके नीचे से जो एक साइड है वो सिक गई है, तो मैंने ये वाला बैटर दूसरी साइड भी पहले लगा दिया, और लगाने के बाद इसको पलट दिया। तो दोनों साइड से हमें इसको गोल्डन ब्राउन सेक लेना है, और यहाँ पर हमारा ये जो है बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक साइड से तो सिक गया, अब ये पलट दिए हैं, दूसरी साइड से भी थोड़ा सिकेगा, और बहुत जल्दी ये मतलब सिक गए थे, टाइम भी नहीं लगा था। इतने मैंने इनसे पूछ लिया कि छोटे डिब्बे में कौन सा फ्रूट ले जाओगे, तो चीकू, अंगूर और पपीता 3 ऑप्शन थे, तो वहाँ से फरमान आया कि अंगूर। तो जी अंगूर मैंने डंडी में से निकाल के रख लिए, धो के रखे हुए थे। अब इसको जो है इधर हमारे ये भी ब्रेड वगैरह जो बना रहे हैं ये तैयार हो गए, तो इसको मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से ट्रायंगल में काट दिया, और दोनों की जो है छोटी डिब्बी में रख दिया अंगूर, और कुल मिला के 2-2 पीस के ये 4 जो हैं वो पीस बन गए सैंडविच इस तरीके के। ये इसमें चले जाएंगे, और छोटी डिब्बी में अंगूर हो गया, ये इनका टिफ़िन हो गया आज का। अच्छा, आराध्या केचप खाती है, आरोही केचप नहीं खाती, तो उसके में नहीं रखा है। इन दोनों के डिब्बे तैयार होने के बाद मेन काम हमारा निपट गया, क्योंकि बच्चों की वैन जो है वो 7:30 आ जाती है। इतने में ये सब काम निपटा रही थी, इतने बच्चों ने नहाना धोना अपना कर लिया है, और आरोही तो शायद मतलब आ भी चुकी है, एक आ गई है और दूसरी बाथरूम में। तो मैं ज़रा जाके देख लेती हूँ। तो यहाँ पर आरोही रेडी हो रही है, और आराध्या अभी बाथरूम से निकलने वाली है, तो अगर उसको कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो मैं करूँगी। मेन यही है कि टिफ़िन रेडी हो जाए, उसके बाद ही मैं कोई और काम करती हूँ। अब ये लोग तैयार हो गए हैं, अपनी बस का वेट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत एक आध पीस ये खाएंगे भी, तो मैंने सफाई शुरू कर दी है ताकि बच्चों के जाने से पहले झाड़ू वगैरह लग जाए। और एक कमेंट आया था कि मैं ये येलो वाला डस्टर अपना दिखा दूँ, ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। 300 रुपये के अंदर ये शायद था, लेकिन इससे बारीक वाली धूल ऊपर की, ये जो बाहर की रहती है, इससे बहुत मदद मिलती है, और छोटे छोटे कोनों में भी आराम से चला जाता है, और इजी टू क्लीन है खुद भी। जब इसे वॉश करना हो, ज़रा सा साबुन लगाया हल्का सा या सर्फ के पानी में, और एकदम साफ़ हो जाता है। तो ये गाड़ी वगैरह में पहले मैं जब इसके बिना करती थी ना, तो हमेशा मेरे नेल्स में या हाथों में कहीं ना कहीं कट लग ही जाते थे। अब इससे ये देखो, ये झालरें मैंने टांगी हुई हैं शीशे पे, विंडो जो है बाहर ये है, और ये शो पीस है, ईच एंड एवरीथिंग इससे इतनी अच्छे से साफ़ हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि कम समय लगता है, और ईज़ी है मतलब इससे करना। तो जब से ये आया है, बाहर की यहाँ के लॉन की सफाई मेरे लिए बहुत आसान हो गई है। तो अब मैंने डाल दिया बाहर पानी। तो यहाँ इतना काम करते करते अब इसके बाद बच्चों की वैन आ गई थी, और बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए। तो ये हो गया जी हमारा यहाँ पर सब साफ़। अब इसे बंद करने के बाद सूखी सफाई मेरी ख़त्म। बच्चे जा चुके हैं, ये बना रहे हैं चाय, और मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा लगाने के बाद ये है कि मैं अपना काम निपटाऊंगी, उसके बाद अगर बन भी जाती है ना तो ये नाश्ता कर लेते हैं, और मेरी चाय ढक के रख देते हैं। तो अगर ठंडी भी हो जाती है मैं दोबारा गर्म करके पी लेती हूँ। तो अभी पोछा लगाने के बाद पहले मैंने हाथ धोए, और मैं लंच के लिए घिया चने की दाल भी भिगो रही हूँ। कारण एक है कि सारे काम जो हैं वो किचन के मैं बिल्कुल एक तरफ निपटा के जाऊँगी। तो ये है कि नहाने के बाद सिर्फ नाश्ता, पूजा और मेरा तैयार होना रह जाएगा। तो मैं सॉर्टेड रहती हूँ कि अब मुझे किचन में दोबारा नहीं आना है। तो किचन का काम में बस लंच ही रह गया था। तो यहाँ मैंने चने की दाल जो है 1 कटोरी ली, इसको वॉश किया, फिर घिये को छील के धो लिया, और बारीक बारीक घिया इसमें मैंने काट दिया। अब इसमें पानी डालेंगे, तो लगभग पौना कटोरी के करीब दाल थी, तो 4 कटोरी के 4 गुना के हिसाब से मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डाला है। थोड़ा पानी घिया भी छोड़ेगा। और उसके बाद इसमें मसालों में डलेंगे हल्दी, और थोड़ी सी डलेगी धनिया, और डलेगा सफ़ेद वाला नमक। मिर्च तब डलेगी जब ये दाल छुकेगी। तो दाल छौंकना मेरे हस्बैंड को आ गया है, वो बना लेते हैं। कई बार पूरी दाल भी वो बना लेते हैं अगर मैं नहीं भी भिगो के जाती। सीटी में पानी बाहर ना निकले इसके लिए थोड़ा सा डाल दिया तेल, और जो इधर उधर पानी थोड़ा गिर गया था धोने की वजह से, वो मैंने बंद करके रख दिया। अब ये मेरा टिफ़िन पैक हो गया है।
मैं भी ले जा रही हूँ वही सैंडविच और 2 चीकू। मेरा अंगूर का मन नहीं है। अब 8-10 हुए हैं, किचन बिल्कुल जो है मेरा काम ख़त्म हो चुका। इसके साथ चावल बनेंगे, तो चावल मेरे हस्बैंड दोपहर में बना लेते हैं। ऑफिस से वो आ जाते हैं बच्चों के टाइम से पहले, इससे पहले कि बच्चों की वैन आए, इससे पहले वो अपना ऑफिस से आ जाते हैं लगभग आधा पौना घंटा पहले। तो जो ये सीटी लगाने का काम है और दाल छौंकना वगैरह जो होता है जीरे से या हींग से, वो काम निपटा लेते हैं। और इस बहाने सभी को जो है गरम खाना मिल जाता है, इन्हें तीनों को। क्योंकि पहले मैं ये सब बना के जाया करती थी तो दोपहर में इनको ठंडा खाना मिलता था, तो इन्होंने खुद ही ये स्टैंड लिया कि भाई सीटी तो लगानी है और छौंकना है, तो ये काम मैं कर दूंगा। अब मैंने किचन कर दी है क्लीन कपड़ा मार के, और उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। अब आते हैं ड्रेस पर। तो ये इनर नहीं है, वाइट कलर का टॉप है, इसमें गले पे हल्के से नग वगैरह चिपके हुए हैं। ये मैंने पहन लिया पेटीकोट के अंदर टक करके, और इसके ऊपर ये वाली कॉटन की साड़ी बांध रही हूँ। तो इस वाले ये इंडिगो कलर के ऊपर ना वाइट के साथ कॉन्ट्रास्ट और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ही सुंदर लगती है। इसको मैं कई बार पहन चुकी हूँ अलग अलग वाइट ब्लाउजेस के साथ, लेकिन अच्छी लगती है साड़ी। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरी सासू माँ की पता नहीं कब की साड़ी है, मतलब उन्हें देनी थी किसी और को, वो दे रही थी ऐसे ही कि मैं तो पहनूंगी नहीं, ऐसी ही रखती है बेकार सी धारी धारी वाली सी। लेकिन ये कलर इतना इन था, और मैंने इसमें ना बनारसी साड़ी अपनी ड्रेप करके रखी हुई थी कि कुछ और नहीं तो चलो कॉटन की साड़ी में लपेट देते हैं। लेकिन जब इंडिगो कलर इन आया तो मैंने ये साड़ी निकाल के पहनी, और बहुत ही पसंद, मतलब सबको आती है, जब भी पहनती हूँ खूब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो ये मैंने बांध ली साड़ी, वाइट कलर का टॉप है और इसके अंदर जो है इनर भी है, तो पूरी तरीके से वार्म हूँ अंदर, ठंड वंड का कोई मतलब नहीं है। अब मैंने फिल कर ली आईब्रोज़। अच्छा, मैं नहाने के बाद जो है स्किन केयर यूजुअली जो करती हूँ वो मैं कर चुकी थी, तो मुझे स्किन पे कुछ नहीं लगाना था, सनस्क्रीन वगैरह सब मैं लगा के तब अब मतलब शूट करना शुरू किया था। और अब मैं लगा रही हूँ लाइनर। आजकल मेरा मोटा वाला जो काजल है वो ख़त्म हो रहा है, तो रोज़ में ये लिक्विड वाला ही लाइनर लग रहा है, तो बारीक सा बस मैंने लैश लाइन के पास पास लगा लिया। और लगा ली लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैं पिंक ही लगाती हूँ इस पर यूजुअली। अगर कभी आपको हाई मेकअप वाला लुक चाहिए तो आप इंडिगो पे रेड भी लगा सकते हो, वो भी अच्छी लगती है। और इसके बाद सुलझा लूँगी बाल। रेडी हो रही हूँ। एक्चुअली ना थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, लेकिन आज जिस दिन का ये शूट है ये 2-3 दिन पहले का है, उस दिन इतनी नहीं थी, बस हल्का हल्का लग रहा था कि थोड़ा डाउन फील हो रहा है। तो मैं रात को ही सोच के सोई थी कि मतलब अच्छे से तैयार होके जाऊंगी, मेरे को मूड बूस्ट करना हो अपना तो बस मैं तैयार हो जाती हूँ। लेकिन बाल खोल के जाना इतनी हवा और धूल में ना खतरे से खाली नहीं है बालों के लिए, तो मैंने इसको बन में बना लिया और ये एक रबर बैंड लगा ली, तो ये बन गया जी हमारा एक जूड़ा सिंपल सा। और फिर मैंने भर ली मांग और बिंदी लगाऊंगी। इतना काम हो गया। अभी ये जो आपको यहाँ पे थोड़े से कपड़े दिख रहे हैं, तैयार होने के बाद मैं इनको और रखूँगी। मैंने एक निगाह टाइम पे देखी थी, तो 20 मिनट में ये लगाओ कि मैं नहा ली हूँ और ये मेरा मेकअप जितना भी है ना ये 20 मिनट में हो गया है। तो लगभग जितने मैं निकलूँगी 5-7 मिनट मेरे पास हैं, उतने में मैं ये कपड़े वगैरह जो है ये और रख दूंगी जगह पे, तो घर हो जाएगा बिल्कुल क्लीन। और ये है मेरा फाइनल लुक। और ऐसे जाऊंगी जी मैं अब स्कूल। जब कभी साड़ी पहनते हैं ना बीच बीच में तो बहुत अच्छा लगता है, टाइम की कमी की वजह से, और कन्वीनियंट भी रहता है खैर सूट, इसलिए पहन तो लेते हैं। ये मैंने पहन लिया ऑक्सीडाइज कुंडल, और ये माला। कुंडल मैंने ऑफलाइन लिए थे, माला मीशो से लिए है। अगर आपको चाहिए तो आप बताना, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। 100 कुछ रुपए की थी। आप सारा बेडरूम जो है वो कपड़े वगैरह रख दिए हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो जब मैं आऊँगी, अगर बच्चों ने यूनिफॉर्म नहीं टांगी किसी वजह से तो बस वो मिलेगी, बाकी सब कुछ जो है वो प्लेस पर है। तो आने के बाद एक कामनेस की फीलिंग आती है घर में। सुबह थोड़ी हौच पौच हो जाती है सब कुछ करके जाना, लेकिन आने के बाद बहुत लाइट सा फील होता है। तो ये है जी लॉबी, ये भी बिल्कुल साफ़ है, बस चाबी रखी हुई है, ये मैं लेके जाऊंगी। और सारा जो है इधर से लेके यहाँ तक सब सामान जगह पर है। अब किचन में जाते हैं, अपना थैला उठाएंगे, और लगभग टाइम हुआ है देखो जी 8:40, तो ये मुझे पहुँचा देंगे 5-7 मिनट में। और दीपक आज मेरे हस्बैंड ने जलाया था, सो मैंने शूट नहीं किया। तो लाइट जल रही है, भगवान जी को प्रणाम करके मैं बाहर आ गई। इसके बाद मैंने गेट पर ली एक फ़ोटो, क्योंकि लाइटिंग के अंदर थोड़ा सा इशू रहता है। और फिर हम चल दिए स्कूल। फ़िलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।